तस्वीरों में आप मायूस किसान को देख पा रहे होंगे। किस प्रकार से मायूसी के साथ अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कारण सूख रहा है गन्ना। आशा करता हूं कि आप किसानों के दर्द को देखने के लिए वीडियो में रुकेंगे। हमारी भारत सरकार एक तरफ दावा करती है कि किसानों के आय को दुगना किया जाएगा। पीछे आप देख रहे होंगे कुछ किसान लोग हैं और जिसमें खेत में मौजूद हूँ उस खेत को भी जरा आप ध्यान से देखिएगा। जरा एक बार आप सहयोगी से मैं कहूँगा कि एक बार कैमरे को जरा नचाइए और दिखाइए इन सारी तस्वीरों को, जहाँ पर सरकार हमारी एक तरफ दावा करती है कि हमारे किसानों को आय को दुगना किया जा रहा है और हमारे भारत सरकार के जो किसान हैं वह एक आगे की तरफ रुख ले रहे हैं। लेकिन जब हमने जीरो ग्राउंड के लिए जब ग्राउंड पे उतरा और किसानों से हालचाल पूछा और किसानों से मिला तो मुझे देखकर कुछ ऐसा लगा कि आपसे क्या बताया जाए। कुछ किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सुनने में आ रहा है कि इनकी जो पर्चियां हैं वह पिछले कई सालों से, जब से यह डिजिटल ज़माना आया है, जब से मैसेज का ज़माना आया है, जब से पर्चियां मैसेज के तहत लखनऊ से काटी जा रही हैं, तब से यह जो आम किसान हैं वह काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। लेकिन जब हमारी सरकार दावा करती है कि हमारे किसानों को आय को अब दुगना किया जा रहा है और हमारे देश के किसान जो है वह आगे की तरफ अब तरक्की कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो आइए सीधे मैं किसानों से मिलवाता हूँ और बातचीत करता हूँ कि आखिर इन लोगों की जो पर्चियाँ हैं वह डिजिटल ज़माने में समय से पर्चियाँ क्यों नहीं पहुँच पाती हैं और क्यों इन लोगों का जो ये गन्ना है वह सूख रहा है। बाकी पूरी खबर में हम बताएंगे आपसे एक एक करके, सारी बातें आप लोग वीडियो में बने रहें। और यहाँ पर जीरो ग्राउंड में इस समय मैं अपने कुशीनगर में मौजूद हूँ और पूरे कुशीनगर के साथ साथ मैं कहूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का बुरा हाल चल रहा है। जबकि किसान एक तरफ गन्ना लगाता है कि हमारा आय दुगना होगा और वहीं जब दूसरी तरफ जब गन्ना कटने का समय आता है तो पता चलता है कि किसान के हाथ में समय से पर्ची नहीं आती है और गन्ना इसी तरह से सूख जाता है। जबकि इन किसानों के गन्ना को छीनने के लिए उन तमाम से रुपयों को, पैसों को खर्च करना पड़ता है जो किसान चाहता है कि अपना गन्ना अपने मैं फैक्ट्री पे, मिल पे गिरा के और कुछ रकम कमाऊं और अपने आय को दुगना करूं। बाकी बातचीत करेंगे, दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर जहां तक हमारी नज़र जा रही है वहां तक, जहां तक हम देख पा रहे हैं, पूरी तरफ चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है और वह पूरा गन्ना सूख गया है। और महीना हम कहें तो इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी आने वाला है और अभी तक लोगों का जो गन्ना है वो खेतों में सूख रहा है। कब यह गन्ना कटेगा और कब फैक्ट्री पर जाएगा और कब किसानों का जो खेत है खाली होगा और गेहूं बोआ जाएगा, तमाम सी बातचीत है करेंगे। लेकिन जब सरकार ये दावा करती है तो उस दावे के बाद से जो सरकार सामने जो लोगों को सिस्टम लेकर आती है उस सिस्टम किसानों को समझ में नहीं आता है और किसानों का जो आय है वह दूना क्या होगा, एक गुना से भी कहीं कम होने लगता है। चाचा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं देख पा रहा हूँ कि जब मैं इधर जब आया, जब खेत की तरफ किसानों के, तो चारों तरफ मैं देख पा रहा हूँ कि गन्ना सूखा सूखा ही सूखा पड़ रहा है। तो क्या ये क्यों गन्ना सूख रहा है? ये गन्ना जो है पानी लगने से सूख रहा है। पानी जो है एक ड्रेन निकाला गया है बाड़ी नदी में, वह ड्रेन जो है भर गया है और यह इस चौर से निकाल के ड्रेन में मिलाया गया है, वो भर गया है। वो जब भी बाढ़ आती है तो पानी बह नहीं पाता है और उसमें जो इसी द्वारा गंडक के अधिकारियों द्वारा जो है उसमें बांध बनवा दिया जाता है पैसा लेकर के। इस संबंध में मीडिया वालों को लेकर के मैंने पडरौना तक गया था और पडरौना से यहाँ तक 5-7 बांध था। इसके बाद रजिस्टर्ड पत्र भेजा, लेकिन इस पर किसी को कान पर जू नहीं रहेगा किसी अधिकारी के। और इसके बाद वो पानी रुक गया। इसके बाद गन्ने की फसल सड़ गई और सड़ गई। इसके सड़ने के बाद मिल भी ऐसा काम कर रहा है कि मिल भी जो पर्ची देने में लेट कर रहा है, छोटे काश्तकारों को पर्ची नहीं दे रहा है, बड़े काश्तकारों को पर्ची दे रहा है। लेकिन सरकार और सिस्टम कहती है कि जमाना को डिजिटल कर दिया गया है, मैसेज द्वारा आपके घर पे पर्चियां धड़ाधड़ पहुंच रही हैं। कहाँ तक सही है? नहीं, सब गलत बात है। कब बताइए कि 2 पर्ची वाले को अभी बहुत नहीं हुआ, 1 पर्ची वाले को भी नहीं आया, 10-20 पर्ची वालों को 4-5 पर्ची मिल चुका। ये सरकार के कहने के से नहीं माना जाएगा। जो मौके पर है, अगर मौके पर खाता देखे सरकार, मौके पर पूछे, मौके पर गन्ना देखे, तो यह कहने की बात थोड़ी है, ये झूठा थोड़ी बोला जा रहा है। लेकिन सरकार को जिला गन्नाधिकारी पर दबाव डालना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, जिला गन्नाधिकारी को जांच करना चाहिए। लेकिन कोई अधिकारी कुर्सी पर बैठे हुए
कान पर उनका जीव नहीं रह रहा। सरकार आधे भय भय बोल रही है, सरकार विकास की बात कर रही है, लेकिन अधिकारी उनकी बात कुछ नहीं सुन रहा है। कितना पर्ची बना होगा आपका लगभग? हमारा तो 2 पर्ची बना है, लेकिन एक भी नहीं आया। गन्ना सब खेत में? गन्ना जो सब जो है सूख गया। गेहूं बोली है कि नहीं? नहीं, गेहूं नहीं बोए, वही गन्ना जो है मान सड़ गया है, तो सोचे कि निकाल करके एक बचा हुआ है तो उसको निकाल करके तब गेहूं बोते, लेकिन नहीं, गेहूं नहीं बोया जाएगा क्योंकि 2 में अभी एक भी नहीं आई। लेकिन सरकार दावा करती है कि हमारे भारत के जो किसान हैं, इनके जो आय है उनको दुगना किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? जबकि पेड़ी गन्ना है, पेड़ी को पहले आ जाना चाहिए, लेकिन वो पेड़ी गन्ना भी का भी पर्ची अब तक नहीं आया। और वो कह रही है दूना करेंगे, लेकिन दूना कैसे करेंगे, वह ध्यान नहीं दे रही है दूना। अब देखिए इस पर ब्लॉक पर भी गेहूं का बीज आया था, लेकिन वहां हमने गया पता लगाने के लिए, पता चला कि नहीं, तो बहुत पहले जो है उठ गया। बड़े लोगों ने उठा लिया, छोटे छोटे दुकानदारों ने उठा ले गया, किसान नहीं पाया। तो सरकार की दावा से नहीं मान लिया जाएगा। जब फोकस करके दिल्ली से या लखनऊ से बोल दे कि नहीं हम जनता की दूना करेंगे, इससे थोड़ा होगा। मौके की जांच करावें कि क्या गलत है, मीडिया वाले गलत बोल रहे हैं कि किसान गलत बोल रहे हैं, तो मौके पर जांच कराना चाहिए मंत्री जी को। तो इसलिए किसान परेशान है, मौके पर कोई सुन नहीं रहा है, मौके पर कोई जा नहीं रहा है, इधर पर्ची नहीं मिल रही है, इधर गन्ने का फसल सड़ रहा है, सूख रहा है, गेहूं नहीं बोया जाएगा तो किसान दूना होगा, भूखों मरेगा। जब ये सड़ी गया और दूसरा गेहूं भी नहीं होगा तो किसान भूखों मरेगा। देखिए चाचा जी कह रहे हैं, जरा नजदीक आइए आप, एक बगल के खेत में चलिए, तो जरा दिखाइए उस तस्वीर को कि किस प्रकार हूँ। यह कहीं ना कहीं यह सिस्टम की लापरवाही है और सरकार की गलती का खामियाजा आज भुगत रहा है उत्तर प्रदेश का किसान। और कुशीनगर में, मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं अपने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के मैं कहें कि जिले में हूँ, और उसी जिले में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से गन्ने का हालत बना हुआ है। और बस यही 1-2 खेत में नहीं दिखा रहा हूँ, अगर चारों तरफ आप देखेंगे तो हर एक खेत में गन्ना जो कि है सूख गया है। और महीने का हम बात करें तो इस समय दिसंबर का महीना चल रहा है और जनवरी फरवरी में मार्च लास्ट तक मिल बंद हो जाती है। तो क्या यह जो गन्ने हैं या इसी तरह सूखते रहेंगे, तमाम से किसानों के सवाल मन में उठ रहा है। लेकिन जब यह सरकार दावा करती है किसानों की आय को दुगना करने की, तब यह सिस्टम कहाँ रहती है जो ध्यान नहीं दे पाती है, समय से पर्चियां नहीं कटती हैं। और चाचा जी बता रहे हैं कि बड़े लोगों का, जिनके पास 40-50 टाली गन्ना है, कई हजारों कुंटल गन्ना है, उनके पास पर्चियां आ जाती हैं और वो भी समय से आती हैं और उनका गन्ना गिर जाता है और पूरा तरह से खेत भी खाली हो जाता है। जबकि वही किसान जो 1 वाले, 2 वाले और 3-4 पर्ची वाले किसान हैं, उनका एक भी पर्ची अभी दिसंबर का महीने तक नहीं आया। किस प्रकार से दावा सरकार कर रही है। और यह जो मैसेज का सिस्टम लाया गया, पूरे देश को डिजिटल बनाया गया, तब से यह किसान और परेशान हैं। आइए 2-4 किसान यहाँ मिलेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो गन्ना है यह लोग काट के ऐसे, देखिए दिखाइए ज़रा नज़दीक जाइए, इसमें आप देखेंगे तो यह, अगर खेत की हम बात करें तो यह खेत 2-2.5 कट्ठा से प्लस में है। लेकिन यह किसान जो है आज अपने कर्मों पर रो रहा है। कब तक आय को दुगना करेगी ये सरकार, यह तमाम सी बातचीत है। बाकी चाचा जी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। चाचा जी पूरा गन्ना तार सूख गइल बा, हो काहे काहे इतर होता, पर्ची से नहीं होता है? पर्ची के क्यों बार पर्ची है, यानी कि हमने के गरीब आदमी जब बटैया खेत हो गई है भाई। तो ये खेत 5 कट्ठा हो जीवा, 5 कट्ठा हो जीवा बोला नहीं, सारी झुरा कितना गन्ना निकल क्या सब आए में? कितना निकल हमरा 2-4 कुंटल निकल जाओ, उतने बहुत ढेर बा 10 कट्ठा खेत में। पर्ची नहीं खेला अपने को? हम्म। को पर्ची बनल होता है? हमार पर्ची नहीं खा बनल, जैसे कि हमने के एकदम गरीब बन जा, आम के खेत बो के आदमी काम चलावत है। गन्ना कैसे इतना सूख गइल बा पूरा? पानी से सब। पानी से। पानी काहे इतना जमता है? ड्रेन साफ नहीं, ड्रेन साफ नहीं किया, एकदम पूरा पानी है, सब भर गया था ये। पूरा पानी फुल रहता है, हम्म। कहीं पानी का निकास नहीं है चौर का? ना, उधर है साइफन तो अभी बंद एकदम रहता है। बंद रहता है। हाँ, पर्ची उर्ची समय से नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। पर्ची मिलता था उसी पर हम लोग गिराते हुए क्या करते। कितना का गन्ना हो जाएगा इसमें अगर देखा जाए तो? कितना का हो जाएगा, बहुत हो जाएगा तो 1000-1500 रुपये का होगा। और लगा कितना होगा? कम से कम 10,000 रुपया से ऊपर लग गया है। किस तरह आप प्लस करेंगे किसानों को? कैसे सिस्टम बात करती है किसानों को आय का दुगना करने के लिए, लेकिन चाचा जी हैं कह रहे हैं कि 10,000 रुपया 10 कट्ठा खेत में लगा और आज 1,000-1,500 का गन्ना नहीं होने वाला है। बताइए, यह है सिस्टम और ये है उम्मीदों का उत्तर प्रदेश। और उम्मीदों का उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, एक रोता बिलखता हुआ किसान, जहां 10,000 की लागत में आज 1,000 और 1,500 रुपये की कमाई कर रहा है। और पूरे इस किसान का अगर हम बात करें तो 365 दिन, यानी 1 साल की कमाई की अगर हम बात करें तो 10,000 लगाने के बाद से 1,000 रुपये की कमाई। किसान परेशान है पूरे देश में। और आप तो जानते ही हैं कि देहाती मीडिया नेटवर्क एक सच्चा खबर ही बताता है और सच्चाई का समर्थन करता है। लेकिन आप लोग अगर इस खबर को चाहें तो वहां तक पहुंचा सकते हैं। किसानों के आय को दुगना नहीं, आप तिगुना कर सकते हैं। सिस्टम के खिलाफ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश का किसान आगे बढ़े तो बाकी आप तो जानते ही हैं
कि देहाती मीडिया नेटवर्क एक बेबाक पत्रकारिता से जाना जाता है, और आप लोग भी सच्चाई का समर्थन कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह की तमाम छोटे बड़े खबरों को लेकर मैं लगातार आता रहता हूँ। तब तक के लिए विदा कीजिए। नमस्कार।